आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है और इस अल्पसंख्यक अधिकार के दिवस पे हम लोगों ने एक संगोष्ठी की है और इस संगोष्ठी के माध्यम से ये कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन तो कर दिया, अल्पसंख्यक आयोग का दफ्तर भी हो गया, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति 5 साल में 2 साल 1.5 साल भी जाते तब उसकी नियुक्ति होती है। और ऐसे में जो नियुक्ति होती है तो जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं वो सरकार के लोग होते हैं और वो दफ्तर में पूरी तरह बैठते नहीं हैं। जो जिला प्रशासन में हमारे पीड़ित लोग हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, इन लोगों के साथ जब अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो जिला प्रशासन लेवल पर जो इनको न्याय नहीं मिलता तो ये अल्पसंख्यक आयोग की तरफ आते हैं। तो अक्सर दफ्तरों में वहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य निर्धारित रहते हैं और अगर कभी मिल भी गए तो उनकी फाइल ले लेते हैं। तो संबंधित अधिकारी को कभी वो तलब नहीं करते हैं कि उनको तलब किया जाए कि इनके साथ अन्याय क्यों हुआ। ऐसे में अधिकारी बेलगाम है और अल्पसंख्यकों की कोई सुनता नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से ये मांग है कि अल्पसंख्यक आयोग में एक तो अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम बनाया, उसमें फंड की दिक्कत होती है, तो इसलिए अल्पसंख्यक के लिए तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं का भी क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक से हमारे अल्पसंख्यकों को उसका लाभ नहीं मिलता है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ अल्पसंख्यक आयोग में और या अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम में जो थोड़ा बहुत फंड होता है तो उसमें अल्पसंख्यक में बहुसंख्यक मुसलमान हैं तो उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता। अल्पसंख्यकों में कुछ ऐसे भी अल्पसंख्यक है जो जिनकी आबादी बहुत कम है, वो लोग अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम से लोन लेकर के और उससे तमाम योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं। हमारे लोग इससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम में धन की कमी ना होने पाए और जो भी अल्पसंख्यक के प्रति योजनाएं सरकार की लागू, उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके। दानिश आज़ाद आज दिन यही चर्चा में है कि मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत जगह जा रहे हैं। उन्हें काफ़ी जो है उन्होंने अपनी आपको ये बताया कि काफ़ी जो है मुसलमानों के लिए हम खड़े हैं और आप ये कह रहे हैं कि उनके लिए जो है कहीं ना कहीं जो जगह बनाई जाए, वो कह रहे हैं हम खड़े हैं उनके साथ में। ये दानिश आज़ाद कौन है, कौन से जानता है? दानिश आज़ाद को अभी सरकार ने मंत्री बना दिया तो लोगों ने जाना था दानिश आज़ाद है। इनसे पूछो कि आपने पसमानदा मुसलमानों के लिए कभी कोई मीटिंग किया, कोई कार्यक्रम किया, कभी कोई आंदोलन किया, कभी कोई धरना प्रदर्शन किया, कभी अखबार में या मीडिया के माध्यम से कोई आपने इनके प्रति जो अन्याय हो रहा उस पर आवाज लगाई? ये लोग सरकारी मुसलमान हैं, इनको सरकार ने अपना सरकारी मुसलमान बना करके और बैठा दिया कि आप जाइए और पसमानदा लोगों को सरकार की योजनाएं बता करके और जोड़ने का काम करें। मैं कहना चाहता हूं कि जब अभी हाल ही में धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पे जो अपना जवाब दाखिल किया, वो जवाब जो है हमारे मुसलमानों के, ईसाइयों के खिलाफ है। उसमें ये कहा गया कि ईसाई में और मुसलमानों में दलित होता ही नहीं, जबकि 1936 से 1950 तक दलित मुसलमानों को हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था। 10 अगस्त 1950 को प्रतिबंधित कर दिया गया, तब से नहीं मिलता है। तो दलित मुसलमान तो होते ही हैं, लेकिन गलत तरीके से जवाब माननीय न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने दाखिल किया है। मेरी अपील है कि वो जो आपने जवाब दाखिल किया उस पर पुनः विचार करना चाहिए, रिवीजन में जाना चाहिए। दलित मुसलमान होता है, पहले भी थे, उनकी आज भी लोग, उनके खानदान के लोग यहाँ पर हैं और बस से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। उनके साथ अन्याय ना करें। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए हमदर्दी की बात करती है, उनको देश की मुख्यधारा से जोड़ना चाहती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उनके लिए घड़ियालू आंसू बहाती है और तमाम अपने चाटुकार मुस्लिम भाजपा नेता से उनको अब जोड़ना भी चाहती है। लेकिन जब हमारे पास तमाम ऐसे जो पसमानदा समाज के लिए काम कर रहे हैं लोग, उनसे मशवरा सलाह क्यों नहीं किया जाता? दानिश आज़ाद की बात रही तो जब अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से उन्होंने कई वर्षों से मिल रही स्कॉलरशिप, अब्दुल कलाम आजाद फाउंडेशन के तहत जो स्कॉलरशिप मिल रही थी अल्पसंख्यकों को, जो उनको फ्री कोचिंग मिल रही थी और तमाम स्कूलों में और मदरसों में उनको तमाम सुविधाएं मिल रही थी, इनको अभी स्मृति ईरानी जी ने बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि
पिछली सरकारों ने इसको चला करके रखा। आपकी केंद्र में सरकार थी, आपने भी चलाया अटल जी के तौर पे। आप हमदर्दी भी करते हैं और हमारे लिए जो सरकारों ने पहले योजनाएं चलाई थी आप उसको धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। ये कैसी हमदर्दी है? इस मौके पे मैं पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी में चाटुकार मुसलमान मंत्री और सदस्य अध्यक्ष बने बैठे हैं, जब लगातार मुसलमानों पर यह अत्याचार हो रहा है, उनके आरक्षण पे डाका डाला जा रहा है, गलत तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जा रहा है, और केंद्रीय मंत्री मोहतरमा स्मृति ईरानी के जरिए स्कॉलरशिप बंद की जा रही है, तो ये अपने मुंह में दही जमा कर क्यों बैठे हुए हैं? ये कान में तेल डाल करके क्यों बैठे हुए हैं? इस पे आवाज लगनी चाहिए। आप मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हो, उन पे अत्याचार होता तब आप क्यों चुप है? तब तो हम समझे, लेकिन ये सरकारी मुसलमान है, ये सरकार की भाषा बोलेंगे, हम मुसलमानों की बात को वहां तक नहीं पहुंचाएंगे। सर, एक अभी मोहसिन रजा ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक लेटर जारी किया है कि कई जो मदरसों में जो हरकतें हो रही हैं उसको कहीं बंद किया जाए। अब इन्होंने ये जाहिर किया है कि हरकतें क्या हो रही है। मोहसिन रजा ने जिस तरह उनको लेटर दिया सरकार को, देखिए, जो हमारे मदरसे चल रहे हैं उसको सरकार बंद करती जा रही है और उनकी नीयत बंद करना। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जो 200 सालों से जो मदरसे चल रहे हैं उनमें जो भी अध्यापक हैं उनको सरकार अपना सरकारी अध्यापक बना ले और उन मदरसों में, उन स्कूलों में जो नए नए सिलेबस उस पर जारी करे, उस पर नए सिलेबस लगा करके चालू करे और नई टेक्निकल शिक्षा भी उस पर लाएं, वहाँ पर हर तरह से कोर्सेज चालू करें ताकि हमारे लोग शिक्षा से वंचित ना हो सके। तो सरकार मदरसों को मेरी अपील है कि बंद ना करे और उसमें जो वहाँ पर अध्यापक काम कर रहे हैं वो सरकारी तौर से वो कर ले और सरकार अपने अंडर में ले करके अपनी योजनाओं को उस मदरसों में लागू करे। तो जो सरकार मदरसों के प्रति वो उनका कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा ताकि उनके लोग बैठ के मदरसों में क्या कर रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि जो मदरसे चल रहे हैं उनको चलने दिया जाए, उनमें जो अध्यापक काम कर रहे हैं उनको सरकारी अध्यापक बनाए जाए और मदरसों में नए नए कोर्सेज और जो भी सरकार चाहे वो सिलेबस को लागू करे ताकि हमारे लोग शिक्षा के मैदान में आगे बढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू।